हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज 7 फरवरी है। आइए हम लोग देखते हैं 7 फरवरी से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूसीसी बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उड़ीसा और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी उत्तराखंड। ठीक है, आइए इसके बारे में और देखते हैं हम लोग। उत्तराखंड विधानसभा में 6 फरवरी 2024 को कब पास हुआ है ये बिल? 6 फरवरी 2024 को पास हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल का ड्राफ्ट पेश हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में यूसीसी का ड्राफ्ट टेबल किया था। यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और जमीन संपत्ति और उत्तराधिकार के समान कानून लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म के मानने वाले हों। कानून बनाने के बाद उत्तराखंड आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। ठीक है, गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों में से ही यूसीसी लागू है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने रविवार 4 फरवरी को यूसीसी ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करते हुए उसे बिल के रूप में 6 फरवरी को सदन के पटल पर रखे जाने की मंजूरी दी थी। 4 खंडों में 740 पृष्ठों के इस मसौदे को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई, कौन जज का नाम क्या था? रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचिदानंद। ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को हाल ही में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी दी गई है। सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय सेना के उप प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचेंद्र कुमार को उत्तरी कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। कहने का मतलब जहां मतलब जिस पद पे उपेंद्र द्विवेदी थे उस पद पे अब सुचेंद्र कुमार को स्थापित कर दिया गया है। हाल ही में जनरल एम.वी. सुचेंद्र कुमार को तत्कालीन वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू की जगह नियुक्त किया गया था। सेना के उत्तरी कमान का काम होता है पाकिस्तान से लगती भारत की सीमा और चीन से लगते बॉर्डर की सीमा का सुरक्षा करना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और आर्मी से रिलेटेड एक पद और हम लोग याद रख सकते हैं कि इंडियन आर्मी का जो सबसे बड़ी रैंक का जो पद होता है वो फील्ड मार्शल का पद होता है। इंडियन आर्मी के सबसे बड़ी रैंक का पद होता है फील्ड मार्शल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले के लिए न्यूयॉर्क के किस स्टेडियम का चुनाव किया गया है? ऑप्शन नंबर ए एस्टेका स्टेडियम। ऑप्शन नंबर बी मेटलाइफ स्टेडियम। ऑप्शन नंबर सी जेंट्स स्टेडियम। ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क स्टेडियम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेट लाइफ स्टेडियम। ठीक है, और एट जेकर जो स्टेडियम है यहाँ से फीफा वर्ल्ड कप का, इस स्टेडियम से फीफा वर्ल्ड कप का शुरुआत होने वाला है 11 जून को। कब होने वाला है? 11 जून को होने वाला है। आइए इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। फीफा ने 4 फरवरी को, रविवार 4 फरवरी को घोषणा की कि फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 जो होगा का फाइनल न्यूयॉर्क के मेट लाइफ स्टेडियम में, कौन से स्टेडियम में अभी हमने पढ़ा तो मेट लाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट 11 जून को मैक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित एस्टेका स्टेडियम, कौन से स्टेडियम? एस्टेका स्टेडियम में मैच के साथ शुरू होगा और फाइनल मैच 19 जुलाई को खेला जाएगा। याद रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का शुरुआत 11 जून को होना है और इसका जो फाइनल है वो 19 जुलाई को खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में टोटल 48 टीमों ने भाग लिया है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल 104 मैच खेले जाएंगे। कितने मैच खेले जाएंगे? 104 मैच खेले जाएंगे। और इन मैचों की मेज़बानी कौन करेगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको इस टूर्नामेंट का सह मेज़बान है। तीनों देशों के कुल 16 शहर में, कितने शहर में? 16 शहर में फुटबॉल मैच होंगे, जिसमें से अधिकांश मैच यूएस में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, अटलांटा और डलास सेमीफाइनल की मेज़बानी करेगी, जबकि तीसरे स्थान के लिए होने वाला मैच मियामी में खेला जाएगा।
क्वार्टर फाइनल मैच जो है लॉस एंजल्स, कैंसस सिटी और मियामी और बोस्टन में होंगे। फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो 21 मई 1904 ईस्वी को फीफा की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है। फीफा के मौजूदा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो फीफा के मौजूदा अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के सर्वे में लीडरशिप स्किल के मायने में दुनिया में दूसरा स्थान किसको मिला है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए मुकेश अंबानी, बी एन चंद्रशेखर, सी अनीस शाह और डी हुआतेंग मा। तो दूसरा स्थान जो प्राप्त हुआ है वो मुकेश अंबानी को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआतेंग मा को हुआ है। किनको? हुआतेंग मा को फर्स्ट प्लेस प्राप्त हुआ है। ये कहाँ के हैं? तो ये चीन के रहने वाले हैं। आइए इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो 5 फरवरी को जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी को लीडरशिप स्किल के मायने में दुनिया में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चीन की कंपनी टेंसेंट के सीईओ हुआतेंग मा इस इंडेक्स में सबसे ऊपर हैं। ब्रांड फाइनेंस के सर्वे में मुकेश अंबानी को 80 पॉइंट दिया था। कितने पॉइंट? 80.3 पॉइंट, जबकि हुआतेंग मा को 81.6 जो है स्कोर दिया गया है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स विश्व में शीर्ष सीईओ का मूल्यांकन उनके ब्रांड बिल्डिंग, दीर्घकालिक मूल्य सृजन क्षमता के आधार पर करता है। इसमें यह देखा जाता है कि सीईओ ने सभी हितधारकों जैसे कर्मचारियों, निवेशकों, समाज की जरूरत का बेहतर ढंग से संतुलन बनाए रखा है या नहीं। इसके अलावा ब्रांड फाइनेंस विभिन्न पैरामीटर पर एक संतुलित स्कोर कार्ड तैयार करता है जो सीईओ के प्रदर्शन का आकलन करता है। अगर हम लोग टाटा सन्स के चेयरमैन जो हैं एन चंद्रशेखरन की बात करें तो वो 5वें स्थान पे हैं। 2023 में वो 8वें स्थान पे थे। महिंद्रा ग्रुप की बात करें, महिंद्रा ग्रुप के अनीस शाह की बात करें तो वो 6th प्लेस पे हैं। और इन्फोसिस जो है वो 16th प्लेस पे है। ठीक है। 2023 की रैंकिंग में मुकेश अंबानी को विश्व स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। 2024 में भी उनको दूसरा स्थान मिला है और 2023 में भी उनको दूसरा स्थान ही मिला था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस साल्की को नेवी में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1992, ऑप्शन नंबर बी 1993, ऑप्शन नंबर सी 1994 या फिर 1998 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1992 में। और कब किया गया था? तो आज ही के दिन 7 फरवरी 1992 को शामिल किया गया था। इतिहास के पन्नों में 7 फरवरी का दिन भारतीय नौसेना के लिए बहुत अहम है। आज ही के दिन भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ाया था। 1992 ईस्वी में स्वदेश में निर्मित पहली पनडुब्बी आईएनएस साल्की को भारतीय नौसेना में बेड़े में शामिल किया गया था। ठीक है। आईएनएस साल्की शिशुमार श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। किस श्रेणी की है? तो ये शिशुमार श्रेणी की है। बता दें कि नेवी के पास शिशुमार श्रेणी की 4 सबमरीन है, जिसमें शिशुमार, सुशंक, साल्की और संकुल है। इन चारों सबमरीनों को 1986 से 94 के बीच ही नेवी में शामिल किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्होंने शपथ ली है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए विजय बिश्नोई, ऑप्शन नंबर बी रमेश चंद्र अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी मनीष चौधरी, ऑप्शन नंबर डी संजय कुमार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विजय बिश्नोई ने हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। आइए इस पर आगे देखते हैं। तो न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने सोमवार को गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार असम के राज्यपाल गुलाब चंद, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन हम याद कर सकते हैं कि असम के राज्यपाल कौन है? तो गुलाब चंद हैं। गुलाब चंद कटारिया ने नए मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाई है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSTS कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति डॉक्टर जगदीप धनखड़ जो है इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आज समारोह में उपराष्ट्रपति धनखड़ के साथ गुयाना के प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर मार्क फिलिप्स और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी भाग लेंगे।
ठीक है?